और अयोध्या में कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा चला, लेकिन कुछ दिन बाद दुनिया पर उस परिवार का प्यार सहन न हुआ। सही न सकेहु विधि मोर दुलारा। हमारे घरों में जो प्रेम हो, बहुत प्रेम हो, उसे बड़े पर्दे की जरूरत है। दुनिया को पता लग गया तो झेल न पाएगी। हमारा प्यार भी, हमारा विकास भी, हमारी दौलत भी ये दुनिया को हजम नहीं होगी। इसलिए कुछ चीजें जोग जुगते तप मंत्र प्रभाऊ फलें तवई जब करिय दुराऊ। छुपा के रखिएगा, बच जाएगा। देवताओं ने अपनी एक दूती भेजी अयोध्या में। देवताओं ने क्यों भेजी? क्योंकि देवताओं को परेशानी थी रावण से। रावण का अत्याचार देवताओं के ऊपर हो रहा था, और रावण तब मरे जब राम जी का वनवास हो। और राम जी का वनवास कैसे हो, उसकी युक्ति ढूंढ रहे थे देवता लोग। मेरी अब कथा को यहां लाइए। देवता कौन है? जो ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, ऊंचाई पर। तो इस धरती पर भी देवता हैं। कौन से? जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हैं। और हमारे घर की एकता, अखंडता और प्रेम जब खंडित होगा और सरल करूं मैं, गांव का प्रधान जब तक एक वोट तोड़वे की सामर्थ्य होगी परिवार में से, तो एक वोट तोड़वे की कोशिश करे वो। और दूसरे पक्ष में कभी कभी तुमने देखा है, बेटा इधर है और बाप इधर है, छोटा भैया इधर है, बड़ा भैया इधर है। और कभी कभी वे दूसरे के चुनाव में घर में हमारे फेंट पड़ जाती है, तो बड़ी गद्दी को सुरक्षित करने के लिए बड़ी गद्दी पर, ऊंची गद्दी पर, ऊंचाई पर बैठा हुआ आदमी हमारे घर की फूट का कारण बन जाता है। बात समझ में आई? तुझे ऊंचाई पर हमारे भीतर के प्रेम को सहन न कर पाए, अपने सुख और सुविधा और गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए फिर वो क्या करते हैं? दूत भेजते हैं या दूती भेजते हैं। बात समझ में आ रही है? दूत भेजते हैं या दूती भेजते हैं। दूती आई सरस्वती, लेकिन ध्यान रखना, सरस्वती जब आती है ना, तो हमारे दिलों में हमारा प्रेम यदि परिवार में इतना गाढ़ हो, इतना गहन हो कि कोई भी माई का लाल उखाड़ न सके, तो दूती ढूंढ ढूंढ के चली जाएगी। ध्यान रखिएगा। मुझे अपने बाप में इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि मेरे बाप की बुराई हम सुने न, अपने गुरु की बुराई हम सुने न, अपनी मां की बुराई हम सुने न, बहू अपनी सास की बुराई सुने न। उसी समय उसकी जीभ पर वहीं रोक लगा दे, चाहे उसे संबंध रहे या यदि हमने ये सोचा ना कि सुनो सबकी करो मन की, ना, सुनने से ही मन में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए रोक वहां लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? रोक वहीं पे लगानी पड़ेगी। वहां रोक न लगाई तो यहां पे रोक लगने वाली। मंथरा ने पूरा अयोध्या देख ली। उसने, मंथरा ने नहीं, सरस्वती ने पूरी अयोध्या देख ली। लौट के जा रही थी, बोले यहां किसके दिमाग को फेरूं, किसकी बुद्धि को फेरूं? सबकी बुद्धि में राम बसे हैं, और जिसमें राम बसा हो ना,
जब यहां से समन्वय कर रहा हूं, अंगद जब रावण के सामने पहुंचा तो रावण ने क्या फूट का एक वाक्य फेंका, चाल फेंकी, बोले ए बंदर कौन है तू? अंगद ने कहा अंगद नाम बालिकर बेटा। अच्छा, रावण ये सुनना चाहता था क्योंकि वाली की और रावण की मित्रता थी और वाली को राम ने मारा था, तो बस रावण यही तो कहना चाहता था कि बाप के हत्यारे के यहाँ नौकरी करता मैं तो शर्म ना यारी का, निर्लज्ज कहीं के, जमीर को बेच खाया तूने, हैं? तेरो बाप जाने मारे और बई के यहाँ नौकरी कर रहा है। अगर तेरी जगह मैं होता ना, हैं, तो ये नौकरी मैं नहीं करता, हैं, चाहे मरता या जीता, पर अपने बाप का इस अहम को जगाने की, इस फूट को डालने की जब चाल फेंकी रावण ने, क्या जवाब था अंगद का साहब? ऐ सठ। ये सठ क्या है? हमारे यहाँ ये जब ट्यूबवेल को पानी, अब तो पानी कम है कि ट्यूबवेल में, पहले ट्यूबवेल में पानी ज़्यादा हो तो धार ज़्यादा होती, और जब क्रिया में पानी काटना होता है और जो जहाँ से पानी रोकना होता था तो फावड़ डारे मट्टी बह गई, फावड़ डारे मट्टी बह गई, पानी रुकता ही नहीं था। तो पानी को रोकने के लिए कभी कभी पहले परात भल ही जाए पूरी, हैं, और एकदम से मट्टी डाल दी जाए तो ही पानी रुकेगा, नहीं तो तुम डालते जाओ बहते जाओ, डालते जाओ बहते जाओ। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो ये जो सठ शब्द है किसके लिए? जो वेदों का विद्वान है, वेदों का जो विद्वान है उसके मुंह पे सठ का एकदम ऐसो पला फेंक्यो हो माटी को कि मई के मई मोड़ो, बोलो करो भाई बंद। अब क्योंकि अब जो फेंकेगा पानी के, जो मट्टी के फावड़े वो बहेंगे नहीं, क्योंकि रावण शॉक्ड हो गया। एक बंदर मुझसे कह रहा है क्या? हाय सठ। ये कहने की किसी की हिम्मत थी उस समय रावण में? वो रावण से तीनों लोकों में, अरे इंद्र वरुण कुबेर काल यमराज सब जिसके यहां यूं करके खड़े हैं और उसके यहां आकर के एक बंदर का है सठ, तो एकदम मुंह पे ताला लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, पानी रुक गया। अब अपने पानी को डालने के लिए अंगद कहता है, सोनो सठ भेद होय मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। तेरी भेद नीति, तेरा ये भेदभाव डालने वाला ये वाक्य है, ये फूट डालने वाली तेरी वाणी वहां कारगर होगी जिसके हृदय में राम नहीं है। राम माने प्रेम, राम माने दृढ़ता है, राम माने प्रेम की गहराई। ये सब जिसके हृदय में नहीं है, तेरी चाल बोलो बोलो वहां सफल होगी। समझ गए रावण? रावण का जितना भी अहंकार जो साथ में आसमान पे डोल रहा था एकदम थर्मामीटर नीचे आ गया। बोले मैं जैसे जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था, नीचे आ गया। दूसरी बात जो है उसने कहा ए बंदर, अंगद बोला ए दस्कंदर। अंगद जो थे ना वो सुभाष चंद्र बोस के दल वाले थे, टिट फॉर टैट वाले थे, ईंट का पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले थे। क्योंकि भैया खलसन विनय कुटिलसन प्रीति, खलसन विनय। खल के सामने तुम प्रार्थना करोगे तो वो यूं नहीं समझाओ कि भाई बहुत अच्छा इंसान है, तो क्या कहेगा? हाँ आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ? अंगद ने ये बात कह करके ये बता दिया कि जिनके हृदय में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा,
अपने पूर्वज, अपने गुरु, अपने सिद्धांत के प्रति गहरी निष्ठा होगी, उसका रावण जैसी आसुरी वृत्तियां, दुर्दांत जो है, जो ताकतवर लोग हैं, वो भी उनका बाल बांका। हरिओम नहीं कर पाएंगे। यही बात यहां अयोध्या में जब लौट करके सरस्वती जा रही थी तो मौका कि देखा कि इतने राम के प्रति प्रेम से भरे हुए हैं, अपने परिवार के प्रति प्रेम से भरे हुए हैं, इनके दिमाग में कैसे डालूं फूट। तो निराश होके जा रही थी। जब निराश होके सरस्वती जा रही थी, चलते चलते उधर से देखा तो एक जो कुबड़ी आ रही है। नाम क्या है? बोलो बोलो। मंथरा। जिसका मन थर 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 स्थिर नहीं है, थर थर है। जिसका मन स्थिर नहीं है, थर थर है, चलायमान है। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। हैं? जो बहू अपनी सास की बुराई सुन रही है, वह फिर बहू बहू न रहेगी, मंथरा बन जाएगी, कि मन थर 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 होने लगा। जो बेटा अपने बाप की बुराई, गुरु की बुराई सुन लेगा, फिर वो बेटा नहीं रहेगा, थर 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 थर। बात समझ में आ रही है? जो अपने पर स्थिर न रहे, उसकी बुद्धि को कभी भी फेरा जा सकता है। बात समझ में आ गई यहां तक? और जो अटल है, अचल है, अंगद की तरह, अंगद का मन भी अचल है और अंगद का प्रण भी अचल है। तभी तो पांव अड़ा देता है कि ले उठा, दम हो तो। मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने फेरा। मंथरा ने, अच्छा ये जो बात समझिएगा, थोड़ी सी कठिन है पर मैं सरल कर दूंगा। तन के रोग और मन के रोग। तन के रोग जो होते हैं, उनमें से कुछ ही रोग ऐसे होते हैं जो किसी के संग बैठने से दूसरे में जाते हैं। कुछ रोग होते हैं, बहुत कुछ। 95% रोग आसपास, अपने आसपास बैठने से एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होते, 5%। लेकिन ध्यान रखिएगा, मन के तो समस्त रोग ऐसे हैं कि कामी के पास बैठो तो काम ट्रांसफर होगा, लोभी के पास बैठो, बैठते ही बोल, आगे तो बोलो करो, हाँ लोभ ट्रांसफर होगा, संक्रमण होगा, संक्रामक रोग है वो। काम होगा, लोभ होगा, मोह होगा, अहंकार होगा। जैसे हम संतों के दर्शन क्यों करने जाते हैं? क्योंकि कभी कभी संतों के दर्शन मात्र से ऐसा वैराग्य ट्रांसफर होता है, ऐसी भक्ति ट्रांसफर होती है कि देख करके लगता है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। ट्रांसफर हो गया। तो जैसे रोग ट्रांसफर होता है, ऐसे गुण भी ट्रांसफर होता है। क्यों जाते हैं संतों के दर्शन करने? ये क्यों नहीं लिखा कि दुष्टों के भी दर्शन करने जाओ? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रोग, जैसे रोग ट्रांसफर होता है वैसे ही गुण भी ट्रांसफर होता है। और हम सबका प्रयास ये है कि गुण तो ट्रांसफर हो, गुण तो हम में आए हैं, लेकिन दोष हम में ना आए। मंथरा, देखिए ट्रांसफर हो रहा है रोग। देवताओं में थी जो ईर्षा भाव, सरस्वती में आया। एक बात और नोटिस करना, ये बात बहुत ऊपर के लोगों की है, हमारा स्तर बहुत नीचे है, ये बात स्वर्ग की है।
स्वर्ग से आ रही है धरती पर। देवता को यूं ही तो नहीं बन जाता होगा भाई। सरस्वती में आ रही है। सरस्वती से किस में आई? मंथरा में। मंथरा से केकई में। पता है, कुछ वस्तुओं को इधर से उधर करने के लिए पाइपलाइन की जरूरत है। डीजल हमें, पेट्रोल हमें जामे ते वामे करना हो तो, लेकिन दुर्गुणों को यदि इससे उसमें करना हो, किसी लाइन की जरूरत नहीं है। केकई में आ गया और केकई ने ऐसा विस्फोट किया, मनु और शत्रुपा ने पिछले जन्म में राजपाट का त्याग करके जिस परमात्मा को हजारों वर्ष तपस्या करके पाया था, इसको इंक्लूड करिएगा। मैं इस बात को यूं ही नहीं बोल रहा हूं, ये तो आप सब लोग जानते ही हो कि मैं इतिहास नहीं कह रहा, हिस्ट्री नहीं कह रहा। हिस्ट्री को मुझे कहना पड़ रहा है, उसके पीछे रीजन है, इसलिए उसे ध्यान से सुनिएगा। मनु और शत्रुपा ने पहले राजपाट का त्याग किया। हम जब थाली में आरती की में 10 रुपए चढ़ाते हैं तो बड़ी बात समझते हैं कि मैंने 10 का नोट चढ़ाया। मनु और शत्रुपा ने जिसको पाने के लिए पूरे राजपाट का त्याग किया होगा, छोटा मोटा है क्या? उसके बाद फिर हजारों वर्ष तप किया। तप करने के बाद में फिर कौशल्या और दशरथ के रूप में जन्म लिया। उसके बाद फिर बहुत लंबा इंतजार किया, वेटिंग। कितना लंबा इंतजार किया कि परेशान हो गए दशरथ। फिर राम आए। इतनी परिश्रम से मिलने वाले उस फल को और कुसंग से वह फल, वह राम जिंदगी से जब गया, वो फल, इतने उससे पाया हुआ फल, तो उस फल को खोने के लिए कितने हजार वर्ष लगे? 24 घंटे भी नहीं लगे, 24 मिनट में। क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है ना, जो गाड़ी कई महीनों में बनती है, जब एक्सीडेंट होता है तो कुछ मिनटों में नहीं होता। आगे बोलो। कुछ सेकंडों में होता है। और मंथरा का कुछ मिनटों का जो संग था केकई का, और वो भी ये था कि चलो सुनना है, करेंगे तो वही जो हमारे मन में होगा। सुनने में क्या जाता है? तो केवल सुनना है तो केवल सुना है। और वहीं इतना लंबा प्रोसीजर से पाया हुआ परमात्मा कुछ ही क्षण के कुसंग से दशरथ और कौशल्या के जीवन से चला गया। तालियां धीमी बजी, इसका मतलब बात कम समझ में आई है भाई। कम से कम यूं तो बताओ कि बैठ गई दवाई भीतर गई। हाँ, तो तालियों से बताया करो। वैसे एक कछु श्रोता हमारे कह रहे थे, ताली तब बजाएं जब देह को ध्यान रहे, ताली को ध्यान रहे हैं। पर इतना तो ध्यान रखो भाई। हमारी दादी कथा सुनाती थी तो यूं कहती थी, हूं करा दे तो रहियो, कथा चलती रहेगी, तेरो हूं करा बंद और मेरी कथा बंद। तो तुम्हारी ताली हूं करा ही तो है? जिस अयोध्या में जब राम आए थे, अयोध्या माने जीवन, हमारा जीवन, हमारी अयोध्या तो हमारा ही जीवन है ना। इसमें जब राम आते हैं तो अयोध्या में खुशियों का पार नहीं रहता है। लेकिन ध्यान रखना, राम का आना अलग बात है और हमारे जीवन में राम के राज्य का होना अलग बात है। राम आए तो हैं पर राज्य तो दशरथ का ही है अभी, है? ऑथोरिटी
हमने अपने हाथ में ले रखी है। ऑथोरिटी भी, यानी अर्जुन के रथ की जो बागडोर है वो अर्जुन के रथ में, अर्जुन के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है ना। लेकिन दशरथ जी ने राम जी को प्रकट तो कर लिया जीवन में, लेकिन जीवन की बागडोर राम के हाथों में नहीं, बागडोर अपने ही, आया ना बोलो। यदि जीवन की बागडोर अपने हाथों में न रख करके राम जी के हाथों में सौंप दी होती, राम जी के नहीं सौंप रहे तो भरत जी के सौंप दी होती, तो वनवास न होता, मरण न होता, बात कुछ और होती है, बात कुछ और हो जाती। इसलिए अयोध्या को छोड़ करके राम जी चल पड़े हैं। तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को छोड़ा। तमसा नदी क्या है? तमोगुणी धारा। और तमोगुणी जिनमें बरतता है, क्रोध है, लोभ है, अहम है, ये सब तमोगुण के कार्य हैं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। रजोगुण और तमोगुण हमारे अंदर दुष्प्रवृत्तियों को पैदा करता है। और इसके किनारे जो जाएगा वो सो जाएगा, और जब वो सो जाएगा तो राम रात में ही छोड़ करके चले जाएंगे, हैं? इसलिए अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में दे देनी चाहिए, नहीं तो फिर तमसा नदी के किनारे छोड़ा और पहुंचे हैं भगवान। ये मांगी नाव न केवटया मांगी नाव। बैठो सभी लोग, कम से कम हमें दर्शन होते रहे, हमें दर्शन होते रहे, ऐसे बैठो। कहे तुम्हार परम में